हेलो गाइस, सो आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास में। और हमारे चैप्टर 13 की जो गाड़ी है ना, वो एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 तक कंप्लीट करते हुए। सर ये एक्सरसाइज आपने कब करवा दी? अरे भाई, मैंने आपको एरिया करवा दिया क्यूबॉइड का, अच्छे समझाते हुए। क्वेश्चन आई होप आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया, सिलेंडर बता दिया, एरिया हो गया उसका कवर, फिर आपका कोन हो गया, फिर आपका स्फेयर हो गया, फिर आपका हेमिस्फीयर हो गया। एरिया वाला पोर्शन कंप्लीट। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को कराया था क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। आज हम करने वाले हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, पूरा बेसिक से करेंगे वापस से कि फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है। 2 मिनट में उसका रिवीजन होगा। सर सिर्फ 2 मिनट दोगे रिवीजन करने के लिए फॉर्मूले का? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप देखो जाके। एक चीज़ और काम की, किसी को लगता होगा सर हमें सीक्वेंस से वीडियो नहीं मिल रहा। अरे भाई, इससे ज़्यादा सीक्वेंस से कैसे मिलेगा? क्यों? अब चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ। चैप्टर का जो मतलब जो वीडियो का जो थंबनेल है या फिर बोलो उसका जो कवर पेज है, कवर पेज पे बाकायदा मैंने सर्किल के अंदर उसका नंबर लिख के भी दिया है कि इस चैप्टर का ये इस नंबर का वीडियो है। और उसमें अगर आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो आपको कुछ मिस नहीं होने वाला, ठीक है। सेकंड थिंग, मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। और उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने जनरेट किया था फॉर्मूला क्यूब और क्यूबॉइड का, सिलेंडर का भी जनरेट किया था, और हमने कोन की बात करी थी उस वीडियो में, ठीक है। फिर भी बात करते थे, कोई जनरल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। टर्म 1 वाला बच्चा अगर कोई देख रहा हो, जिसको लग रहा हो, तो टर्म 1 पे एक बस चैप्टर 14 का बेस सीरीज का एक चैप्टर 14 बाकी है, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि उसको बना के दे दूँ वीडियो, ठीक है। बाकी आप रेगुलर पढ़ते रहो। रजिस्टर लेके आओ, पेन लेके आओ, अभी कमेंट बताओ मुझे, लेके बैठे हो नहीं बैठे हो? टाइम पास के लिए तो नहीं है ना? नहीं आना टाइम पास के लिए। टाइम पास करने के लिए भी यार कोई पढ़ने वाली चीज़ टाइम पास थोड़ी होता है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सर सिलेंडर की हम बात करें, पहली बात तो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें, जो सीधा खड़ा हुआ सिलेंडर है। टेढ़े मेढ़े सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है, ठीक है। सर सिलेंड्रिकल शेप कौन कौन सी होगी? पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वॉइस में आएंगे, ठीक है। कितना मटीरियल चाहिए? अच्छा, वॉल्यूम की बात कर रहे हो, सर सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? तो ध्यान से सुनो इस बात को। जब आप सरफेस एरिया की बात करते हो ना, आप सिर्फ सरफेस पे कुछ काम कर रहे हो, आप सरफेस पे आप पेंट कर रहे हो, आप पुताई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। वॉल्यूम का कंसेप्ट कहाँ पे आएगा? वॉल्यूम कंसेप्ट यहाँ पे आएगा कि आप किसी चीज़ में कितना कुछ भर सकते हो, वो वॉल्यूम से रिलेटेड। जमीन खोद के कितनी मिट्टी निकाल सकते हो, वो क्वेश्चन वॉल्यूम के। और क्या बनता है वॉल्यूम के क्वेश्चन? ये बन जाता है वॉल्यूम क्वेश्चन कि भाई अंदर कितनी ईंटें लगी हुई है, वो वॉल्यूम का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना कैसा क्वेश्चन वॉल्यूम का बन जाएगा? वॉल्यूम क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितना पानी उसके अंदर से निकल के जा रहा है, वो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अंदर जो कुछ भरा हुआ है ना, वो वॉल्यूम का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है जी। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे, जैसे मान लो सपोज करो आपको बोल दिया गया है कि कोई पाइप है, ठीक है। वो बिल्कुल पाइप या मान लो सरिया मान लो, कोई सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन सरिया किस में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। इस सरिये के अंदर जो आयरन जिससे बना हुआ है, इस आयरन का वेट निकाल के बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा आज आपको बेसिक बता के एक्सरसाइज 13.6 के जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है भाई। तो रजिस्टर पे लेके बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, आपको पता है सिलेंडर में बेस कैसा दिखता है? आपको सर्किल दिखता है, उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या होती है? एच। तो सिंपल फॉर्मूला। तो दोबारा से एक बार लिख लो इस चीज़ को, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छी बात है। तो आज के नोट्स की शुभारंभ करो। पहले तो डाल लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? सर बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस कैसा होता है सिलेंडर में? सर्किल, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट बोले तो एच। तो एक साथ लिख लो यार, चलो इसको। तो पाई आर स्क्वायर एच, रटो मत। पाई आर स्क्वायर एच होता है कि क्या होता है, क्योंकि रटने लगे तो 2/3, 4/3, 1/3 में इतना कन्फ्यूज हो जाओगे, इतना कन्फ्यूज हो जाओगे। क्या समझ गए ना डायलॉग? बस वही वाली बात है, ठीक है भाई। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन कैसी कैसी आएगी, वो तो जब क्वेश्चन करोगे ना तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है सारे। सर आपने बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराए, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो, उनके भी करा देंगे यार, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, जिसके पास में एनसीईआरटी नहीं है वो डाउनलोड कर लेना, जिसके पास में है वो क्वेश्चन को रीड करके आओ तो कर लो, सामने बुक रख लो। अदरवाइज मैं समझा रहा हूँ आपको, और जैसे हम क्वेश्चन को रीड करके इन्फॉर्मेशन एग्जाम में लिखते हैं, प्रॉपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टर्म 2 आप लोग कैसा होने वाला है? सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो अब शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल
पूरा तरीके से करते हैं इसको। सिलेंड्रिकल वेसल है, तो मैंने एक सिलेंड्रिकल वेसल मतलब सिलेंड्रिकल बर्तन वेसल बोले तो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मैथ्स में कभी भी एक या दो वर्ड समझ में नहीं आने पर क्वेश्चन छोड़ के मत आना, पता नहीं क्या था इसका मीनिंग, तो लॉजिक लगाओ। सिलेंड्रिकल वेसल होगा कुछ चीज़ बर्तन टाइप में, ठीक है। तो इसने बोला सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, तो भाई सिलेंड्रिकल वेसल का बेस तो ये है ना, इसकी सर्कमफेरेंस, तो हम जानते हैं इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो हमें दे दी गई है 132 सेंटीमीटर। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो डायग्राम में मेंशन करो, ज्योमेट्री का एक सिंपल सा बेसिक रूल है, सारी इन्फॉर्मेशन को डायग्राम में डाल दिया करो, आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट लाइन है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज दिस, ओके, एंड हाइट इज 25। फिर आपने हाइट पे मेंशन कर दिया 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। फिर इसने बोला हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड या कैन इट होल्ड, कितने लीटर वाटर, तो आपको बताना है अगर इसमें पानी भरूं तो वो कितने लीटर होगा। तो पहली बात तो आपको पानी बताना है, अंदर कितना पानी आने वाला है, मीन्स आपको किसकी बात करनी है, वॉल्यूम की बात करनी है। इससे ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात, वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है, ठीक है। बट हमें आंसर किस में देना है, फाइनली लीटर में आंसर देना है। तो यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, नहीं तो फिर दोबारा इसमें सुन लेना। तो ये हमें क्वेश्चन समझ में आया कि ये गिवन है, ये गिवन है, वॉल्यूम निकालना है और लास्ट में लीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहले वो जरूरी है, ठीक है। आपने कहा सर जब ये गिवन है और हमें पता है, ध्यान से देखना, आपको पता है कि जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच की नीड होगी। नीड समझो आपकी नीड क्या क्या है। सर पाई की वैल्यू हम जानते हैं, हाइट भी गिवन है, आर नहीं दे रखा है यार, अगर आर पता लग जाए तो मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा इजीली, ठीक है। ये टास्क आपको पता लग गया, मेरा टास्क अब क्या, आर निकालना। फिर आपने ढूंढा यार क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें आर दे रखा हूँ, बोले यार आर तो दे नहीं रखा डायरेक्टली, हाँ सर्कमफेरेंस दे रखी है, क्या पता इसका कुछ यूज कर लें। अरे बोले सर्कमफेरेंस तो हम जानते हैं क्या, 2 पाई आर एंड दैट इज इक्वल टू 132। सर 2 की वैल्यू पता होती बच्चे को, 2 तो 2 ही होता है, पाई की वैल्यू 22/7, ये आर नहीं पता, इसी का तो काम है सारा का सारा यहाँ रखने के लिए। तो अपने नीड पे ध्यान दो पहले, फिर जिसकी नीड है उसको ढूंढो क्वेश्चन में कहाँ है वो, क्या तो डायरेक्टली मिलेगी या इनडायरेक्टली मिलेगी। ये 22 डिवाइड में जाएगा तो डायरेक्ट काट दूँ, अब तो सीख लो काटना, ठीक है। 22 6 132, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से आर, तो यहाँ तो 1 हो गया, सॉरी 3 हो गया, ठीक है। और आर हो जाएगा 3, वहाँ पे है 7, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है, तो रेडियस की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। लो जी, जैसे ही आपको रेडियस पता लगा 21 सेंटीमीटर, वॉल्यूम में रखो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 21 × 21, ठीक है, और एच बोले तो 25। क्लियर है यहाँ तक बात, कैसे कैसे चल रहे हैं हम, ठीक है। माइंड में क्लियर रखना क्वेश्चन को, और जैसे ही क्लास खत्म होती है ना थोड़ा गैप देके रिवाइज जरूर करा करो, रफ कॉपी के अंदर अपने क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो कि क्या आप कर पा रहे हो, ठीक है। ये रेज कर दूँ, लिख लिया होगा। अब देखो वैसे तो आपको मैं छोड़ सकता हूँ यहाँ पे कि यार अब तो कर लोगे, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेना, निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दूँ, जिससे वरना आप इसके कैलकुलेशन में फंस जाओगे। 13 चैप्टर में मेन प्रॉब्लम बच्चों को कैलकुलेशन में आती है। तो सर देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा से कट करो, ओके। मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, मैथ्स में 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, और ये वाला 11 से मल्टीप्लीकेशन का जो ट्रिक है ये आपका काम आएगा इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा। सर क्यों आएगा बहुत ज़्यादा काम इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे पाई का यूज होगा, और पाई होता है 22, और 22 में 11 छुपा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 22 को लिख रहा हूँ मैं 11 × 2, लिख सकते हैं। सीखो, मल्टीप्लाई करना सीखो। अच्छा सर 9th में आके मल्टीप्लाई सिखा रहे हो, बिल्कुल सिखा रहे हैं। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि अपने आप को कोई 5 डिजिट के नंबर दो, 9 से मल्टीप्लाई करो बिना कैरी लिखे हुए, दो 11 से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई, जो टेबल आपको आती है, लगता है आप धुरंधर हो उस टेबल के, उससे मल्टीप्लाई कर देखो बिना कैरी लिखे हुए। मुझे 1-2 बार आपने करके दिया ये वाली चीज़, और ये मुझे लगता है कि आपने फिर छोड़ दिया। बेटा टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फिर बोल रहा हूँ कर लो। तो 22 को लिखा 11 × 2, अब इसको कर लो 21 3 जा 63, और ये है 25। अब ध्यान से देखो, अगर 2 में 50 को दे दूँ 25 को, तो कितना अच्छा नंबर बनेगा, क्योंकि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो ना उसके लिए 2 सर्च करा करो, ठीक है। थोड़ा मेंटली वर्क होगा लेकिन हल्का फुल्का सा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। कैसे सर 2 इसको दिया तो बन गया 50, ठीक है। तो ये 11 × 60 × 50, कोई प्रॉब्लम 2 इसको देने पर।
सर 50 से मल्टीप्लाई करने में क्या है, जीरो तो रहना ही रहना है। 5 को इससे कर लो, देखो 60 और 3 है, अपने हाथ में एक 60 है और एक 3 है। 60 का 5 जगह 300 और 3 का 5 जगह 15, ठीक है, ऐसे पकड़ो। तो ये हो जाएगा आपका 315 और एक जीरो लग रहा है। और अब करो इसको 11 से मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करने सिंपल तरीका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो पहले डिजिट को एज इट इज़ उतारो, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करो, नीचे उतारो, फिर इन दोनों को ऐड करो, नीचे उतारो, फिर इन दोनों को ऐड करो, नीचे उतारो, और फिर इसको नीचे उतार दो। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपका जो वॉल्यूम आएगा दैट इज़ 3-4। देखो कहीं भी मुझे किसी बड़े नंबर की टेबल का यूज़ करने की नीड ही नहीं हुई, समझ रहे हो, वरना आप लोग क्या करोगे, इतना रायता फैला देते इसको करने में मल्टीप्लाई में कि बस उसी में गड़बड़ करोगे। दैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्या मुझे आंसर की नीड सेंटीमीटर क्यूब में है? नहीं सर, यहाँ भी गलती, क्योंकि मैंने पहले लिख लिया इसको कि वाटर इन लीटर बताना है। मैंने क्यों लिखा, हो सकता है मैं भी भूल जाऊँ, तो आप भी एग्जाम में भूल सकते हो इस चीज़ को। आपको लगेगा यार वॉल्यूम ही तो पूछा था, निकल कर आप आगे चल दोगे। ध्यान दो, लीटर में पूछना है, वरना आधा कोना नंबर, एक नंबर उस चीज़ का भी बचा बैठा होता है, वहाँ कट जाता है फिर नंबर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया था। मैंने कहा था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब जब मुझे सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब की नीड होगी तो 1 और डिवाइड में 1000 चला जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 1000 से जब डिवाइड करोगे 34650 डिवाइड बाई 1000, तो 1 0 2 0 3 0 कटेंगे, तो राइट साइड से एक प्लेस छोड़ के, 2 प्लेस छोड़ के, 3 प्लेस छोड़ के डॉट लग जाएगा, मतलब डेसिमल लग जाएगा। तो आपका आएगा 34.65 लीटर। आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो कंसेप्ट सिंपल सा था, जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन में सर्च किया। डायरेक्ट रेडियस नहीं था, सर्कमफेरेंस का यूज़ किया। मल्टीप्लिकेशन भी इजी बताया आपको करने के लिए, और ऐसे प्रैक्टिस करो। आपको लगेगा कि सर हम तो करते हैं वैसे करें, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है जो आप करते हो ना, कि पहले 25 को 21 से कर लेंगे, फिर कर लेंगे। थोड़ा सोच लो, कैलकुलेशन कभी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। आप लोग बनाते हो उसको बस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इनर और आउटर सरफेस से रिलेटेड। मैंने आपको जब कंसेप्ट बताया था इसका सिलेंडर का, तब मैंने बताया था इनर आउटर वाला। क्या बोल रहा है, इनर डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायामीटर इज 28 सेंटीमीटर। सर ये इनर आउटर डायामीटर क्या होता है, समझो इस चीज़ को। वैसे तो आप इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये थोड़ा मोटा है, इसकी क्या है, कुछ थिकनेस है, कुछ क्या है, इसकी थिकनेस है। एक पाइप है, उसकी क्या है, थिकनेस है। सर ये कैसे नजर आएगी थिकनेस है, ये ऐसे नजर आएगी, अगर पाइप को आप सामने से देखोगे ना, पाइप ऐसा नजर आएगा, ये मतलब ये कुछ ऐसा नजर आएगा, और पानी सिर्फ इसी एरिया में से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पानी अंदर से। कुछ मोटा है पाइप, समझ रहे बात को। जब पाइप कुछ मोटा है तो हम क्या दे रखा है, इनर डायामीटर, ये सेंटर, अंदर से अगर मैं मेजर करूं तो ये डायमीटर मुझे दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इस डायग्राम से आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर इज 28। आउटर डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें, बाहर से अगर उसको पकड़ोगे आप, बाहर से मेजर करोगे तो दैट इज़ 28 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको अंदर से मेजर करोगे दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि हाँ सर कुछ थिकनेस है, 4 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, हो गया ना, 2 इधर दिया, 2 इधर दिया, 24 + 4 28 बन रहा है। समझ गए बात को। तो ये चीज़ है, आप समझ रहे हो, कुछ थिकनेस है इस चीज़ की, कोई बात नहीं। जब है तो अपन इस चीज़ को बस नॉर्मल डायग्राम रखते हैं अपना समझने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लगता है ये अजीब सा बन रहा है, लेकिन आपको वो मोटाई वोटाई वाली चीज़ यहाँ नज़र आ जाएगी। नज़र आ रही है कि अंदर से अगर मेजर करोगे तो 24 सेंटीमीटर होगी रेडियस। तो अब मैंने क्या माना, अगर अंदर वाला डायमीटर 24 है तो अंदर वाली रेडियस को अगर मैं R1 मान लूँ तो डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो 24 का हाफ करो 12 सेंटीमीटर अंदर की रेडियस हो जाएगी, और बाहर की रेडियस को मैं R2 मान रहा हूँ, तो बाहर का डायमीटर अगर 28 रेडियस उसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो
तो जो इन्फॉर्मेशन थी कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक पाइप है, इनर डायमीटर इतना है, आउटर डायमीटर इतना है, उसका यूज़ करके मैंने आपको सारी बातें समझा दी और हमने डायग्राम बना लिया है। अब हमें क्वेश्चन की वो लाइन पढ़ने की नीड नहीं है। लेंथ ऑफ पाइप इज 35, इस पाइप की जो लेंथ है वो 35 है, बोले तो हाइट जो है वो 35 है। सर हाइट लेंथ कैसे होगी? अरे भाई पाइप ऐसे पड़ा हुआ है, ये मान लो ऐसे पड़ा हुआ है पाइप, तो इसको लेंथ बोलोगे। तो एक्चुअल में हम तो पैरामीटर ये जानते हैं ना, सिलेंडर के अंदर एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है, तो ये मान लो 35 है। समझ रहे बात को? तो खड़ा करने पर हाइट बन जाती है, लिटाने पर लेंथ बन जाती है। ठीक है, अब हमसे बोला इसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? मास ऑफ द पाइप, पाइप का वेट निकालना है आपको। मैं वेट और मास अलग अलग चीज़ें होती हैं वैसे तो, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वो फिजिक्स में चला जाता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो? मास हर जगह सेम होता है, वेट बदलता रहता है, ग्रेविटी का डिपेंड करता है वेट जो होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, पाइप का जो मास है यानी जो वेट है, फिर बोल रहा हूँ मैं टर्म को सिर्फ समझाने के लिए आपको वेट यूज़ कर रहा हूँ, तो कितना वजन है उसका पाइप का ये समझ लो। ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। सर पाइप का वजन हम कैसे निकाल देंगे? तो इसने बोल दिया कि जो वॉल्यूम है, इसने लिख के दिया है, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको मास फाइंड करना है। और एक कंडीशन दे दी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका है 0.6 ग्राम। ऐसे तो निकलते चीज़ों के वजन। ठीक है, वरना ऐसे कौन थोड़ा ना होता है भारी भारी चीज़ को तोल तोल के निकालते हैं, उसका वो निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। आप कहो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम, इसका मतलब अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम निकली तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सर अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम निकली, वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.6 ग्राम है, 2 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इसका डबल कर लो 1.2 ग्राम हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका ट्रिपल करोगे 1.8 ग्राम हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप उसका मास निकालना है ग्राम में तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, जब आपको सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू की नीड है तो सेंटीमीटर क्यूब आता किस में है? वॉल्यूम में आता है ना, मतलब सीधा सीधा यार क्यों घुमा के दे रहे हो? वॉल्यूम निकालो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। कैसे? अच्छा सर एक चीज़ बताओ, अब वॉल्यूम निकालेंगे। सर वॉल्यूम में तो कैसे निकालूँ यार? वॉल्यूम तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर यहाँ तो 2 आ रहे हैं, कैसे निकालूँ? तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि आपके पास में एक पाइप था पूरा, ठीक है, अच्छे से ये भी भरा हुआ था पूरा, उसमें से बीच में से आपने कोई चीज़ निकाल दी कट करके। आपको याद है आपने जब सर्किल के क्वेश्चन करते थे, याद करो प्रीवियस क्लास, सर्किल है, सर्किल में से एक रेक्टेंगल कट करके बाहर निकाल दिया और फिर कहता था जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकाल के बताओ। तो क्या करते थे आप? पूरे का एरिया निकालते थे और उसमें से बीच वाले के एरिया को निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते थे। याद आया कुछ? सिर्फ अगर आपसे शेडेड की बात करता था, बीच में से कट कर दिया पेज को, तो आपको एरिया यही तो निकालना है। तो इस पूरे का एरिया में से इसका एरिया को रिमूव करते थे। याद आया कुछ? ठीक है, तो वही काम यहाँ करना है कि पूरे के वॉल्यूम में से बीच वाले का वॉल्यूम रिमूव कर दो। ऐसा लग रहा है खोखला क्यों हो गया ये अंदर से? क्योंकि पूरा होता भरा हुआ तो पूरे का वॉल्यूम निकालते हैं। उसके बाद बीच में से एक पाइप कट करके निकाल दिया, जैसे यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ये समझ लो यार कि एक सर्किल में से एक छोटा सर्किल कट करके निकाल दिया, तो पूरे बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया करके आप शेडेड पोर्शन का एरिया निकालते थे। ठीक है, अब इतना भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो यार मैं इतना डीप में तो कैसे जाऊँगा बताओ? ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड का वॉल्यूम कितना होगा? तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्या लिखें? क्या लैंग्वेज बनाए इसकी यार? वॉल्यूम ऑफ वुड की बात करें तो लैंग्वेज बना सकते हो आप वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आपको फील हो रहा है कि 2 सिलेंडर है इसके अंदर, एक आउटर से सिलेंडर, एक अंदर से सिलेंडर। तो बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करो, जैसे बाहर वाले सर्किल के एरिया में से अंदर वाले सर्किल के एरिया सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे इस चीज़ को? सर लिख दो। अब क्या प्रॉब्लम है? क्या लिखें? सर बाहर वाले का वॉल्यूम हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और बाहर वाले की रेडियस हमने क्या मानी है? R2। तो क्या मैं आर स्क्वायर लिखूँ या R2 का स्क्वायर लिखूँ? सर R2 का स्क्वायर लिखूँ। ठीक है, ओके, माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम कितना है? सर पाई आर स्क्वायर एच।
R1 यूज करूँगा यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट मत करना। जितना पॉसिबल हो मैथ्स में, इन चैप्टर में जितना पॉसिबल हो उतना फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते जाओ और कोशिश करो लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। स्टेप मार्किंग होती है, यहाँ वैल्यू पुट करके यहीं पे कैलकुलेशन चालू कर दी तो वहीं गलत हो गई तो आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। कैलकुलेशन वाली स्टेप्स कब सबसे कम होनी चाहिए ताकि वो आपके स्टेप्स देखे क्या अच्छा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, सही है प्रोसीजर, सही है प्रोसीजर, कहाँ गलती करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन 2 लाइन में ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो बेसिक मैथ्स क्या सर कॉमन आ रहा है, पाई ले लो सर, एच भी कॉमन है तो ले लो ना, किसने रोका है, ठीक है। सर अंदर बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 35 सेंटीमीटर थी, ठीक। R2 का स्क्वायर सर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 7 5 जा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हो खुद से? यार इतना तो कर लोगे। देखो मैंने आपको इतना वो नहीं बनाना कि बस उंगली पकड़ के चलाता रहूँ, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू जो होगी ना ये कुछ सेंटीमीटर क्यूब आएगी। सर सेंटीमीटर क्यूब क्यों आई? क्योंकि वॉल्यूम है। फिर क्या करोगे आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.6 ग्राम, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ये 100 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो 1000 आता है, 1000 कर देना। ये 500 आता है, 500 से कर देना। कर सकते हैं, इतना टास्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, करना और आंसर मैच करना। आपका आंसर किस में आ जाएगा? ग्राम में, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना मुझे आप लोगों को कि आप एक एक क्वेश्चन पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। मेन समझाया कैलकुलेशन पार्ट आपका, ठीक है भाई। मैं तो ऐसे ही करता हूँ ऑफलाइन में भी। थर्ड है आपका, अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। आप मार्केट गए, सॉफ्ट ड्रिंक जो थी कोई भी जो आपको पसंद है ले लो उसको, ठीक है। वो 2 पैक के अंदर अवेलेबल थी। कौन कौन से? 2 अलग अलग डिजाइन के थे। आप लोगों ने देखा होगा बोतल भी होती है, कैन भी होते हैं, सिलेंड्रिकल कैन होते हैं। ये फ्रूटी वगैरह में ऐसा भी आता है जो क्यूबॉइड की शेप के अंदर होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो एक तो है टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, हैविंग हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। अरे क्यूबॉइड हो गया तो, ठीक है। तो एक जो कैन है मार्केट में आपके, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो एक कैन तो ऐसा अवेलेबल था। होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सेकंड, एक प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल था शेप में, ओके, जिसका बेस का रेडियस दे रखा है आपको, मतलब डायमीटर दे रखा है आपको, हाइट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैन ऐसा है, एक कैन ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम दोनों के डायमेंशन लिख लेंगे, यहाँ पे आराम से डायग्राम बनाएंगे। आपको ये बताना है किस कंटेनर के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी और बाई हाउ मच। आप सिंपल इस पर फोकस करना, इसके डायमेंशन जो भी गिवन है, क्या आप उन डायमेंशन का यूज़ करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? सर वॉल्यूम क्यों निकाला? क्योंकि कैपेसिटी पूछी है उसने कि इसमें कितना आ सकता है, तो वॉल्यूम रिलेटेड हो गया। क्या आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल देंगे। इसके बारे में दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, क्या आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका वॉल्यूम आता है 10, फॉर एग्जाम्पल इसका वॉल्यूम आता है 12, मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर इसने बोला किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा दिख रहा है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है। बाई हाउ मच? अच्छा 12 - 10, 2 सेंटीमीटर क्यूब जो भी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? दोनों का सेपरेट वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालने के बाद में कंपेयर करो कौन ज़्यादा है कौन कम है। बाई हाउ मच, कितने से ज़्यादा है कितने से कम है, तो वो डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। जिस क्वेश्चन मुझे लगेगा कि मुझे आपको लिख के बताना है, मैं बिल्कुल लिख के बताऊँगा। तो पेशेंस बना के पूरी एक्सरसाइज चलेगी, ध्यान से सुनते रहो। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है लैटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने पढ़ा सर, इसने बोला लैटरल सरफेस, एरिया तो बोला ही नहीं इसके अंदर। लेकिन आप ध्यान दो, जो आपको लैटरल सरफेस दे रखी है इसकी वैल्यू दे रखी है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट किसकी होती है? एरिया की तो होती है। तो एक्चुअल में आपको लैटरल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। आपको सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया दे रखा है। अच्छा चलो ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। सर वॉल्यूम के क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, कमाल है। और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं यार, ऐसे नहीं सर, थ्योरी लिखना ना मन नहीं करता। तो हाइट दे रखी है आपको इसकी
5 सेंटीमीटर। ओके, और आपको लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। सर लेटरल सरफेस एरिया क्यों बोल रहे हो? हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है। जो रेक्टेंगुलर शीट आपने बताई थी, उस रेक्टेंगुलर शीट का यूज करके इसका एरिया निकलता है 2πr इंटू एच। तो एक्चुअल में आपको दे रखा है 2πr/h, इसकी वैल्यू दे रखी है 94.2। ठीक है, ये FM नहीं है, हाँ जी 94.2 FM, वो नहीं, रेडियो में सुनने लग जाना। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, आपको हाइट गिवन है। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या पूछ लिया इसने? रेडियस बताओ, बहुत बढ़िया। अभी आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा क्या पूछ लिया इसने? वॉल्यूम बताओ। और सबसे बेस्ट चीज़ इसने बोला है भाई पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना, 22/7 मत करना। सर इसने ऐसा क्यों बोल दिया? भैया बोल दे उसकी मर्जी है। एक्चुअल में क्या 3.14 यूज करोगे तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, समझ रहे हो? ओके, प्रॉब्लम समझ में आई? गिवन क्या है? लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2πr/h गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है क्या? रेडियस। अब आप इस पर नज़र डालो जरा एक बार, जो आपको गिवन है इस पर नज़र डालना जरा। क्या आपको 2 की वैल्यू पता है? मजाक कर रहे हो सर, 2 तो 2 ही होता है। क्या आपको पाई की वैल्यू पता है? हाँ, 3.14 यूज़ करेंगे। क्या आपको आर की वैल्यू पता है? नहीं। क्या आपको एच की वैल्यू पता है? हाँ। इस पूरी इक्वेशन में, सर ये इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन लग रहा है। इस पूरी इक्वेशन में आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है आर, जो आपको नहीं पता, बाकी आपको सब पता है। इसका मतलब अगर मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी, मैं इजीली फाइंड कर लूँगा। हाँ सर, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, एच मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो। तो यहाँ का यूज़ कर रहा हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई पाई बोले तो 3.14, आर का आर और एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और इज इक्वल टू 94.2। यहाँ से आर निकालो तो 94.2 है, उसके डिवाइड में 2 भी जाएगा और 5 भी जाएगा। क्या मैं 2 और 5 को कंबाइन करके 10 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो, मतलब 10 डिवाइड में जाएगा। और 3.14, अब देखो स्मार्ट वे तरीका करो, डेसिमल को हटाया, नीचे क्या आ गया? 10 आया। नीचे 10 और 10 मिलके बना 100 बना। वो 100 जब 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस से। ठीक है, यानी कि इसका डेसिमल हट के तो नीचे 10 आया, और इस 10 और इस 10 ने मिलकर इस 3.14 को 314 बना दिया। बिल्कुल बना दिया। ओके, इस पे ध्यान दो, ये 300 है, ये 900 है। 300 का ट्रिपल 900 होता है, और 14 का ट्रिपल 42 होता है। लो जी, 3 टाइम कट गया। तो रेडियस की वैल्यू हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। कितना ईजी हो गया 3.14 यूज करके। ठीक है, जिसको मैंने क्या किया वो समझ में नहीं आया, थोड़ा वीडियो को वापस करना और फिर सुनना, थोड़ा सही तरीके से कैलकुलेशन किया करो। ठीक है सर, अगर मुझे रेडियस पता है तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या? πr²h। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 करना, हाइट की वैल्यू 5 करना, इजीली आप निकाल दोगे वॉल्यूम। क्या कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं होगी। ठीक है सर, सिंपल सी चीज़ थी, लेटरल सरफेस एरिया गिवन था, इसको करना भाई, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, इसका वॉल्यूम खुद निकालना भी। ये वीडियो पॉज करके अभी निकाल सकते हो, और एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशन चेक करके अपना आंसर चेक करो। और आप सारे क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि हाँ सर हो गई एक्सरसाइज मस्त। अभी चल रहे हैं अपन, फिर बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। अब 5th क्वेश्चन में वो वाला बेसिक फॉर्मूला लग गया। क्या सर? कॉस्ट होती है ना जो, वो होती है रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। मैंने आपको बता रखा है काफ़ी बार। टोटल कॉस्ट आप दुकान पे कितना दे के आओगे। आपने किसी पैकेट का रेट पूछा, भाई 10 रुपये का एक पैकेट आता है, आपने 5 पैकेट लेने हैं, तो 5 पैकेट उसकी क्वांटिटी हो गई। तो आपको 10 रुपये का एक पैकेट, दैट इज़ रेट ऑफ दैट पैकेट, और क्वांटिटी 5 पैकेट। तो 5 मल्टीप्लाई 10 करके 50 रुपीज़ दे के आओगे ना। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? हमेशा उस चीज़ का क्या रेट है, क्या प्राइस है, मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, चलो ये वाला इसमें काम आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या बोला इसने कि इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है। फिफ्थ क्वेश्चन, इसकी इनर कर्व, अंदर कर्व वाली बात कर रहे हो, उस पे उसका कॉस्ट पड़ता है टोटल 2200। किस चीज़ का? उसको पेंट करने का। मतलब मैं सिर्फ अंदर अंदर से पेंट करवाऊँ तो मुझे टोटल रुपीज़ कितना देना पड़ता है? तो टोटल जो मेरी कॉस्ट है वो है 2200 रुपीज़। ठीक है, किस चीज़ की? अंदर वाले का पेंट करवाने की। ओके जी, इसकी 10 मीटर डीप है ये वेसल, 10 मीटर डीप, हाइट, लेंथ एक ही तो बात होती है इस केस में। ठीक है, तो ये 10 मीटर है। लेटा हुआ है तो लेंथ, ज़मीन के ऊपर है तो हाइट, ज़मीन के अंदर है तो डेप्थ। समझ गए बात को? ओके।
इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, जो रेट दे रखा है वो है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ऐसा ही कुछ है कि रेट दे रखा है 20 रुपीज़ पर पैकेट, ऐसा फील आ रहा है? ठीक है भाई। सर कॉस्ट पता है, रेट पता है, क्वांटिटी कितनी होगी? हम एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? कि जो कॉस्ट होती है दैट इज रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। खुद ने बना लिया अपन ने फॉर्मूला ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों चीज़ों को रखते हैं। सर यहाँ पे कॉस्ट तो है टोटल जो रुपीज़ दिए उसने, रेट है ये दे रखी है, ये क्वांटिटी क्या चीज़ है? क्वांटिटी वो चीज़ है जिसके लिए आप स्पेंड कर रहे हो मनी। अगर आप पैकेट खरीद के लेके आ रहे हो तो पैकेट की क्वांटिटी, अगर आप कोई चीज़ वजन करवा के लेके आ रहे हो तो किलो में कितनी क्वांटिटी, 5 किलो है कि 10 किलो है। अगर आप बात करते हो कि वायर लगवाना है कहीं पे तो उस वायर की लेंथ की क्वांटिटी कितनी है। और यहाँ पे आप क्या करवा रहे हो, आप पेंट कर रहे हो तो पेंट की क्वांटिटी। सर पेंट की क्वांटिटी मतलब, इस बात का मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया। तो इसने बोला है इनर्ट कर्व सरफेस पर अगर आप इसके पेंट कर रहे हो तो आप जब पेंट करते हो आप एरिया रिलेटेड चीज़ होती है। हाँ सर, मतलब एरिया की क्वांटिटी, मतलब कितना एरिया, और वो आप यूनिट देख के पता लग जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज़ लगते हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर के 40 रुपीज़ लगेंगे, 3 मीटर स्क्वायर के 60 रुपीज़ लगेंगे ना, पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एरिया ही तो है मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में क्या है, एरिया। अच्छा सर कौन सा एरिया है, क्या टोटल सरफेस एरिया? क्यों भाई टोटल सरफेस एरिया क्यों होगा? आप जब अंदर इनर कर्व पे आप अगर पेंट कर रहे हो तो ये इनर कर्व का एरिया नहीं हो गया? हो गया सर। तो ये एरिया कौन सा है, ये है इनर कर्व सरफेस एरिया। समझ रहे हो बात को? तो धीरे धीरे करके पूरी एक एक चीज़ को समझा करो, कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो ठीक है, आपको इसका यूज करना है। तो जैसे आपने कॉस्ट की जगह रखा 2200, रेट की जगह रखा 20, और ये रख दिया आपने इनर CSA, ये 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, यहीं भेज देता हूँ मैं। 0 0 कटा, 2 से कट हुआ तो 110। ये 110 किसकी वैल्यू आ गई सर? इसकी इनर कर्व सरफेस एरिया की। तो आपका जो इनर कर्व सरफेस एरिया है वो 110 मीटर स्क्वायर है। सर मीटर स्क्वायर क्यों आया भाई? जब मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग था, अब दोबारा चेक करो, क्रॉस चेक करो अपने आंसर को। सर 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज़ लगते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा ना 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज़ लगते हैं। तो 110 मीटर स्क्वायर, सर 110 क्यों लिया? अरे भाई आंसर निकला, उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। तो 110 मीटर स्क्वायर के कितने निकलेंगे सर? 20 मल्टीप्लाई 110, चेक कर लो, 11 2 22, 2 0 आ रहा है, सेम चीज़। तो कंसेप्ट को समझो। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही पूछा गया आपसे कि आपको इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। निकल गया भाई? ओके, लिख लो इस चीज़ को, पॉज करके लिख लो, कैसे भी आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि मेरा इनर कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा इसके अंदर? रेडियस निकालो बेस की, ये आर बताना है आपको। सर CS से जो निकला है 110, ये फालतू फंड में तो पूछा नहीं होगा, कुछ तो काम ही होगा इसका। क्या काम होगा सर? CS से होता क्या है सर? ये तो वही है जो अपनी शीट बताई, रेक्टेंगुलर 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। हाँ वही है भाई, 2 पाई आर एच। ये CS से 2 पाई आर एच है, इसकी वैल्यू 110 है। क्या आपको 2 की वैल्यू पता है? हाँ। क्या आपको पाई की वैल्यू पता है? हाँ 20/7। क्या आपको एच की वैल्यू पता है? हाँ 10 होती है, दे रखी क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पे ओनली आर बचा है, तो आप आर की वैल्यू निकालने के लिए 2 को डिवाइड में, पाई को डिवाइड में, एच को डिवाइड में कर सकते हो, निकल जाएगी आर की वैल्यू, खुद निकालना, ठीक है। इजीली आपको जो CS से निकला उसे आप आर की वैल्यू निकालो। और बाद में आपसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो जो आर निकलेगा उसको पाई आर स्क्वायर एच में रख देना, उससे क्या निकल जाएगा? आपका वॉल्यूम निकलेगा। ये भी आप खुद करोगे दोनों पार्ट, ठीक है। तो मेन जो समझाने चीज़ थी वो मैंने समझा दी आपको, ये आप खुद करो। वैसा कि लेके चलने की आदत बंद करो कि हाँ बस हम तो डिपेंडेंट है पूरे के पूरे, हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताओ। जो जब तक खुद नहीं करोगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाला नहीं है, ठीक है। और पेपर आपने देना है, मैंने थोड़ी ना देना जाके। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। क्लोज्ड है सिलेंड्रिकल वेसल, बंद कर रखा है, नीचे भी ढक्कन है ऊपर भी ढक्कन है, ये समझ लो आप इसको, ठीक है भाई। तो 6 क्वेश्चन में बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल वेसल है आपके पास में, और वो क्लोज्ड है, ठीक है भाई, ओके। ये बोल रहे कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर, इसकी जो हाइट दे रखी है दैट इज 1 मीटर, और इसने बोला इसकी जो कैपेसिटी है
मतलब इसमें जो कोई चीज़ भर सकते हो, एंड दैट इज़ 15.4 लीटर। इसकी कैपेसिटी आपको बता दी 15.4 लीटर है। मैं दोबारा लाइन पढ़ रहा हूँ, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। मुझे बताना है इस वेसल को बनाने में टोटल मेटल शीट कितनी लगी। अरे यार कमाल है, कैपेसिटी दे रखा है, हाइट दे रखा है, उसका यूज़ कर मुझे बताना है कितनी मेटल शीट लगी। शीट लगी तो शीट कहाँ कहाँ लगी सर? शीट बनाने में तो कर्व पार्ट पे लगी। ओके, तो मेरी नीड क्या है उस पर बात करते हैं, जो मुझे चाहिए इस क्वेश्चन से फाइनल क्या निकालना है। सर मुझे कर्व पार्ट पे कितनी शीट लगी वो निकालना है। वो कैसे पता करते हैं सर? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है सर, शीट ऊपर भी लगी कि नहीं लगी? बिल्कुल लगी, क्योंकि बंद कर रखा है ऊपर से। मतलब सर मुझे टॉप का एरिया भी चाहिए। सर शीट तो नीचे भी लगी हुई है बनाने में, इसको बिल्कुल लगी बनाने में। भाई नीचे भी लगाओगे, पैक करोगे, कर्व पार्ट भी बनाओगे, ऊपर से बनाओगे, उसी के बारे में पूछ रहा है। सर मुझे बॉटम का भी चाहिए। अरे तीनों ही चाहिए, मतलब मुझे टीएसए नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पूरी सरफेस का एरिया की नीड है। क्वेश्चन समझना सीखो। ठीक है, मुझे किसकी नीड है? पूरी सरफेस के एरिया की नीड है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अच्छा जी, कैपेसिटी दे रखी है लीटर में। ओके, और मुझसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया बता। सर टोटल सरफेस एरिया तो होता है 2πr/s, तो ये CS है, और ऊपर का πr², नीचे का πr², 2πr²। मतलब यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ 2πr, तो r+h ये चाहिए मुझे। सर 2 पता है, पाई पता है, r नहीं पता। मतलब मेरा टारगेट है r निकालना। सर s तो दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल अपना टारगेट पता लगा आपको, जैसे आपको नीड पता लगी उससे आपको टारगेट पता लगा। ठीक है, ओके भाई, तो अब कैसे करेंगे आर निकालने के लिए? सर उसका यूज करेंगे जो कुछ दे रखा होगा। क्या दे रखा है? कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर। अरे लीटर से कैसे निकालूँ आर? अरे यार यूनिट याद आई, कुछ बताया था आपने। कैपेसिटी वॉल्यूम, हाँ लीटर। क्या याद आया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, या उल्टा बोल दो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सही है यार, वॉल्यूम निकल रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट देखते खुश हो जाओ, वॉल्यूम निकल रहा है। अच्छा, 1 लीटर में अगर 1000 है तो 2 लीटर में कितने होंगे? सर 2 × 1000 2000। 3 लीटर में कितने होंगे? 3 × 1000 3000। क्लियर है वाली बात? तो 15.4 लीटर जो कि भरा है अंदर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर 15.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 5 लीटर के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 15.4 के लिए इससे मल्टीप्लाई, और यूनिट किस में आ जाएगी आपकी? सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका क्या वॉल्यूम नहीं निकल गया? हाँ सर, कैपेसिटी वॉल्यूम एक जैसी चीज़ होती है, सेम ही होती है, बट अमाउंट इसकी यूनिट थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है। तो हम सिंपल कैपेसिटी या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमने सिंपल लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। सर 3 जीरो है, 1 2 3, तो ये राइट साइड में 3 प्लेस शिफ्ट होगा। तो 15 के बाद में 4 और फिर 2 जीरो और, इतने आपके बन जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्या था क्वेश्चन? हाइट पता थी, कैपेसिटी पता थी, नीड हमारी थी कितनी मेटल शीट की नीड है। हमने देखा कर्व पार्ट भी बनाना पड़ेगा, बॉटम भी बनाना पड़ेगा, टॉप भी बनाना पड़ेगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के देखा कि हमें चाहिए क्या, पता लगा यार सब कुछ है, बस आर चाहिए। आर पता करने के लिए हम वापस आए यहाँ पे कैपेसिटी के पास में, पूछा इससे भाई कि तुम्हारा आर कितना है। इसने बोला ठीक है लीटर में। मैं बोला तू लीटर बेटा छोड़, हम तेरे को अभी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा शांति मिली कि हाँ यार कुछ ऐसा लग रहा है कि हम आगे कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो आपको पता लग गया वॉल्यूम इतना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। ठीक है, आपको पता लगा πr²h इतना है। ठीक है, पाई पता है 22/7, r का स्क्वायर, और h पता है कितना था भाई h? अरे यार मैंने मिटा और दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो h है 1 मीटर। सर 1 मीटर, ये सेंटीमीटर, क्या करें? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, यूनिट सेम होनी चाहिए सबकी। तो मैंने h जो था मेरा 1 मीटर, उसको मैंने करा 100 सेंटीमीटर। तो लिख लेना h इक्वल टू जो लिख रखा था ना अपने 1 मीटर, उसके आगे 100 सेंटीमीटर भी मेंशन कर लेना। ठीक है, यूनिट सेम होना ज़रूरी है, वरना गड़बड़ कर दोगे। अच्छा जी, और इज इक्वल टू 15400, ये 20 कट करेंगे। सर ऐसे कैसे कट कर दिया? क्योंकि 100 जाएगा डिवाइड में, तब तो कट करता है। ठीक है, क्या आप इसका यूज़ करके आर निकाल सकते हो? पहले r² निकलेगा, 22 कट करेगा 7 टाइम,
तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा 49 और आर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे आर निकालने में? कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, कर दी मैंने, अब तो क्या करोगे? इस आर की वैल्यू को क्या आप टोटल सरफेस एरिया में रख सकते हो निकाल के? हाँ सर रख सकते हैं। बस इस आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर को यहाँ रखना, आपका टोटल सरफेस एरिया पता लग जाएगा कि कितने मेटल शीट की नीड है। कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या इसके अंदर नहीं होगी? ठीक है जी, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। क्या बोलोगे सर? पेंसिल की बात कर रहा है। अच्छा जी, पेंसिल की बात कर रहा है। लो जी, हमने पेंसिल की बात कर दी। पेंसिल कौन सी है सर? अभी आपने छीली नहीं है इसको। ओके, छीला नहीं था, ऐसे दिखती है हमें पेंसिल। सर इसके बीच में ना एक ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब अंदर कैसा होता है? वो ऐसा होता है अंदर। डॉटेड से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अंदर है, समझ में आ रहा है? ये ग्रेफाइट होता है, ये बाहर लकड़ी होती है पूरी की पूरी। समझ में आई बात? ठीक है, दोबारा पढ़ो। लेड पेंसिल है, बिल्कुल लेड पेंसिल है। कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड, एक वुड का सिलेंडर शेप होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर। विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ होता है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। देखियोगे आपने शेप दोनों की। डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है दैट इज 7 mm। तो यहाँ से रेडियस हो गई 7/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है रेडियस mm। सर मिलीमीटर की बात आ गई, मतलब यूनिट कन्वर्जन की नीड हो सकती है। ओके, और जो ग्रेफाइट का डायमीटर है 1 mm, ये ग्रेफाइट का जो डायमीटर है ये है 1 mm। तो यहाँ से इसकी रेडियस हो गई 1/2, डायमीटर का हाफ mm। सारी इन्फॉर्मेशन लिखते जा रहे डायग्राम में, बहुत अच्छी बात है। लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक पेंसिल की जो लेंथ है या हाइट बोल दो, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सर एल यूज क्यों नहीं कर रहे, एच क्यों लिख रहे? क्योंकि हमने फॉर्मूला जो जनरेट किया है वो एच की टर्म में है। ठीक है, आपको निकालना है पहला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वुड। पूरा कितना लगा, लकड़ी कितनी लगी हुई है, ओनली लकड़ी की बात कर रहे हैं, वुड लिखा हुआ है, पेंसिल नहीं पूछा इसने, ध्यान रखना इस चीज़ के ऊपर। आपको पेंसिल की वॉल्यूम नहीं पूछी, आपको वुड की वॉल्यूम पूछी है। और लकड़ी पूरी नहीं है, बीच में ग्रेफाइट भी है, समझ रहे हो? और दूसरा आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ये दोनों चीज़ आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? ये तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा जैसे सिलेंड्रिकल पाइप वाला क्वेश्चन था, अभी तो कराया था। ठीक है, हमने आउटर वाला निकाल के अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हमें कौन सा मिला था? ओनली पाइप का मिला था। याद आ रहा है कुछ? हमने पूरे का निकाल के बाहर से, याद करो कुछ याद करो, कुर्बानी कौन सी? सर इसको आपने R1 मान लिया था, अंदर वाली रेडियस को, डायमीटर है तो इसको आपने R2 मान लिया था, इसके रेडियस को, पूरा डायमीटर है। ठीक है, फिर हमने पूरे वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो मुझे सिर्फ मेटल का वॉल्यूम मिला था। हाँ जी, तो अब इसको इससे इमेजिन करो, ये पूरा वुड है बाहर से और अंदर ग्रेफाइट वाला पोर्शन है। अगर मैं पूरे के वॉल्यूम में से, पूरे पेंसिल के वॉल्यूम में से, यानी कि पाई, पूरे का वॉल्यूम बोले तो R2² में से अंदर वाले का पाई R1² को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे डायरेक्टली वुड का वॉल्यूम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर, वहाँ पे आयरन का मिल सकता है तो वुड का मिल जाएगा। तो इसका यूज़ करके आप वुड का वॉल्यूम निकालोगे। और सर ओनली ग्रेफाइट का निकालना हो तो ओनली अंदर वाले का वॉल्यूम, और अंदर वाले का वॉल्यूम क्या होगा? पाई R1²। कोई परेशानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? बस इसमें एक चीज़ याद रखना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। तो जहाँ कहीं सेंटीमीटर की यूनिट उसको भी mm में कन्वर्ट कर लेना। और सर वापस mm से सेंटीमीटर में करें तो भाई ध्यान दे इसको, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ उसको वापस में, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये मल्टीप्लाई 1 तो होता है कोई भी चीज़। तो यहाँ से 1 mm की वैल्यू कितनी निकलेगी? 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ वैसा है जैसा आपने अभी एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर था सेकंड वाला, बिल्कुल सेकंड जैसा है। समझ गए बात को? ओके, कर लेंगे सर, इतना भरोसा तो करो, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सारे करा दिया आज तो आपने।
patient in a hospital given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 सेंटीमीटर। एक पेशेंट है, उसको सिलेंड्रिकल बाउल के अंदर सूप मिलता है, ठीक है जी। इस सिलेंड्रिकल बाउल का जो डायामीटर है दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल सकते हो 7/2 सेंटीमीटर, बिल्कुल निकाल देंगे। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी कि सिलेंड्रिकल बाउल में सूप मिलता है, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर बेस का, तो हमने रेडियस निकाल दी। इफ बाउल इज फिल्ड विद सूप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, वे पूरा भर के देते नहीं है, थोड़ा कम रखेंगे यार, पेशेंट से गिर जाए, ठीक है। फुल भर के तो वैसे नहीं देते, चाय वाय पीते जब भी फुल भर के नहीं पीते कभी भी। तो उसने बोला कि जहाँ तक सूप देते हैं वो इतनी हाइट तक है, ठीक है, और ये हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये भी तो एक सिलेंड्रिकल शेप ही तो रहेगी अंदर, सिलेंडर में तो भरा हुआ है, तो यानी इससे हमें लेना देना नहीं है, हमारे लिए एक तरीके से सिलेंडर इतना सा ही हो गया। हम तो यही मान लेंगे कि 4 सेंटीमीटर हाइट का सिलेंड्रिकल बाउल है और वो फुल भर के दे दिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। ये किसके लिए दिया जा रहा है, इतना भर के किसको दे रहे हैं, ये एक पेशेंट को दिया जा रहा है। तो इसने बोला कि 250 पेशेंट के लिए कितना सूप बनेगा, मतलब टोटल जो वॉल्यूम होगा सूप का वो कितना होगा फॉर 250 पेशेंट। सर वॉल्यूम की बात क्यों करी, क्योंकि भर रहे हो लाडले, ओ मेरे लाडले भर रहे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 पेशेंट को कितना मिलता है अगर हमें वो पता लग जाए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक आदमी को नहाने के, एक आदमी को पीने के लिए 1 लीटर पानी चाहिए, तो 2 आदमी के लिए 2 × 1 2 लीटर पानी चाहिए। अगर इसको पीने के लिए मान लो इस सूप में फॉर एग्जांपल 250 ml आता है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक आदमी को अगर 250 ml की नीड है तो 2 पर्सन्स को 250 × 2 ml की नीड है, 3 पर्सन को मल्टीप्लाई 3 कर दोगे, और 250 पेशेंट के लिए क्या इसको 250 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? हमारी नीड क्या है फिर, सर 250 पेशेंट का बाद में निकालेंगे, पहले एक का निकाल के बता दो, ठीक है। और एक का क्या निकालो, वॉल्यूम निकाल के बताओ कितना चाहिए उसको। बाद में हमें पता है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, लीटर में कन्वर्ट करना हमें आता ही है, ठीक है जी। तो अब हमें पता लगा 1 पेशेंट नीड, 1 पेशेंट के लिए कितनी नीड है आपको, तो 1 पेशेंट्स वॉल्यूम नीड जो भी है लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, दैट विल बी πr²h। पाई बोले तो 22/7, r स्क्वायर, देखो r है 7/2, पॉइंट में कन्वर्ट मत करना, कुछ बच्चों की आदत है 3.5 लिखने की, मत लिखना, क्यों लिख रहे हो, 7/2 अच्छा लग रहा है। सर h कितना है 4, 7 से 7 कट किया, 2 2 जा 4 से 4 कट किया, ठीक है। 154 सेंटीमीटर क्यूब नीड हो गई आपकी एक पेशेंट की, ठीक है। अच्छा सर, तो सर 250 पेशेंट के लिए कितनी नीड है, तो फॉर 250 पेशेंट, सर एक को इतना, तो 250 को करोगे तो 154 × 250, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्मार्ट वे में करना, कैसे, इसका हाफ कर दो, कर रहे हो इसका हाफ, ठीक है, और बाद में 250 को पकड़ा दो, इसकी वैल्यू जो भी निकल के आने वाली है। हाँ जी, तो कर लियो कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, 250 पेशेंट के लिए 154 × 250, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या 250 ना 25 टेबल कौन बोले, नहीं आती मुझे, कोई बात नहीं। मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ, ध्यान दो, इस 154 को क्या मैं 77 × 2 कर सकता हूँ। सर ये कैसे कर दिया, अरे भाई 2 से डिवाइड करके देखा मैंने इसको। सर 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे 2 चाहिए था। क्यों चाहिए था सर 2 आपको, मैंने कहा मुझे 5 दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो 2 से किया तो 2 7 से 14, 2 7, इसको मैं 77 × 2 लिख रहा हूँ, और ये हो रहा है मेरा 25, 250। 2 से मल्टीप्लाई का 500, आपको लगेगी कैलकुलेशन सर लंबी कर रहे हो आप, तो ये मेंटली करने की आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। आप यहाँ से 2 लोगे, 77 लिखोगे, 2 को 250 से करके 500, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखोगे। अब तो क्या 2 0 लग रही, 5 के टेबल बोलो 35, 3 बचा, 5 3 5 7 35 + 3 38, इतने सेंटीमीटर क्यूब, 38500 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा वॉल्यूम नीड फॉर 250 पेशेंट। अच्छा सर, तो टोटल जो नीड है आपकी दैट इज 38500 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है 1000 से डिवाइड कर दूं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 38500 का आपने 1000 से डिवाइड करा तो 1 2 3 0, 1 2 3 प्लेस 38.5 लीटर इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक
आप लोगों को क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज पूरी की पूरी। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना यार, ठीक है, उनको बताना और अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बना के रखना। अगली एक्सरसाइज में हम चलेंगे कौन की तरफ, ठीक है।